जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसे कि रोज़गार विथ एप्लीकेशन पे जो वीकली मॉक टेस्ट होता है, मैं वहीं उसी का यहाँ पे सॉल्यूशन करवाऊँगा। अब देखिए, बहुत दोस्तों को दिक्कत होता है मैथ वाला पोर्शन में कि वो सही से मैंने सॉल्यूशन नहीं कर पाते। जब सॉल्यूशन करते हैं तो टाइम टेकन बहुत हो जाता है। तो चलिए हम अपना यहाँ पे ज़्यादा समय न लेते हुए आपको यहाँ पे हम SSGD 2026 वाला 25-26 वाला है, उसी को यहाँ पे हम सॉल्यूशन करवाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे 20 क्वेश्चन अटेंड किए थे, एक मिस्टेक क्वेश्चन सही से न पढ़ने के कारण गलत हो गया, 19 सही हो गया। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जो भी भाई बहन के दिक्कत होता है मैथ बनाने में, तो उसको हम यहाँ पे सिंपल मेथड से बताने की कोशिश करेंगे कि जो जानते हैं वो भी और न जानते हैं वो भी अपना यहाँ पे आराम से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 कि फाइंड द HCF ऑफ, यहाँ पे दिया हुआ है संख्या, इस संख्या का HCF बताना है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इसको यहाँ पे हम निकाल देंगे। तो देखिएगा कि सबसे यहाँ पे 3 का पावर 3 है, इंटू 5 का पावर 3 है, इंटू 6 का पावर 3 है। इसमें देखिएगा तो 3 का पावर 2 है, इंटू 3 का पावर 5 है, इंटू 3 का 5 का पावर 2 है, इंटू 6 पावर। तो आपको इसमें से क्या देखना है, आपको इसमें से देखना है कि किस वाली टर्म, जैसे 3 का पावर यहाँ पे 3 हो गया, 3 का पावर यहाँ पे 2 है और 3 का पावर इसमें 3 है। तो ठीक है, तो इसमें से सबसे हाईएस्ट कॉमन कौन निकला। जैसे यहाँ पे देखिएगा तो टोटल 3 का पावर 3 हो जाता है, यहाँ 3 का पावर 7 हो गया, यहाँ 3 का पावर 5 है। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, 3 का पावर 3 है, तो 3 का पावर 3 यहाँ पे कॉमन निकाल देंगे। यहाँ पे 5 के पावर 3 है, 5 के पावर 5 है और 5 के पावर 1 है। तो सबसे छोटा कौन है, 5 के पावर 1 है, इसको निकाल देंगे। यहाँ पे 6 के पावर 3 है, 6 के पावर 4 है, 6 के पावर 3 है। तो सबसे छोटा 6 के पावर 3 होगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, तो ये आपको 29,160 आ जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन कौन है, 29,160, ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो एक संख्या में पहले 5% की कमी हो गई और फिर 5% की वृद्धि की गई, तो शुद्ध वृद्धि या कमी कितनी परसेंट हो गया। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आता है तो एक फार्मूला होता है A+B-A/B/100। अगर ये नहीं है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि पहले 5% की कमी हुआ, फिर यहाँ पे कितना 5% की वृद्धि हुआ, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 5 इंटू कितना हो जाएगा, 5/100 हो जाएगा। इसको करिएगा तब माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तब माइनस कितना हो जाएगा, 25/100। इसको जब निकालिएगा तो माइनस का 0.25 हो जाता है। तो माइनस किसको दिखा रहा है, कमी को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, कमी को। तो 0.25 का क्या हो गया, यहाँ पे कमी हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 3 नंबर हम आपको बताएंगे क्योंकि उसमें क्वेश्चन गलत पढ़ने के कारण गलत हो गया था, इसलिए जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बोल रहा है कि एक वस्तु 10% की छूट पर 3,600 में बेची गई। यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लिया है कि कितना 10% की छूट पर बेचा गया, यानी 90% पर बेचा गया। 90% पर कितना में बेचा गया, 3,600 में बेचा गया। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो 100% बराबर कितना बार में हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। तो बस यही कह रहा है कि अगर इसको 15% के छूट पर बेचता तो 85% पर बेचता। और तो इसको आप यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 5-20, 7-32 और 2-34, मतलब कितना हो जाएगा, 3400 रुपया में बेचना पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे 5 नंबर दिया है, ए का 1/3 इक्वल टू बी का 3/4 बराबर सी का 1/6 बराबर है। तो A/B/C करना है।
दोस्तों अगर इस प्रकार के रहता है, ए का कितना है 1/3 है बराबर बी का कितना है 3/4 है और सी का कितना है 1/6 है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3 रेशियो 4/3 लिख सकते हैं रेशियो 6 लिख सकते। जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, कितना 3 एलसीएम हो जाएगा, तो कर दीजिए 9 4 और 6 18, तो 9 रेशियो 4 रेशियो 18 ऑप्शन कौन है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाता है। चलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलेंगे तो 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 5:2:8 के अनुपात में ए बी और सी के बीच एक राशि का बंटवारा किया जाना है। यदि ए और सी का हिस्सा 7740 का अंतर है तो कुल राशि कितनी होगी। अंतर कह रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू कितना है 5:2:8 है। इसका अंतर कितना दिया हुआ है, तो इसका अंतर 3 है और 3 बराबर हमको कितना दिया हुआ है 7740 है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 2580 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कुल टोटल कितना है, तब 5 2 7 8 15, तो आप इसको 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। जैसे 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 38,700 आंसर आपको आ जाता है, यानी ऑप्शन से सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 की ओर चलेंगे तो 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि ए एक कार्य को 40 दिन में करता है। क्या ए एक कार्य को 40 दिन में करता है और ए प्लस बी साथ मिलकर उस काम को 30 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो बताना है कि बी अकेले को माने कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बी बराबर क्या होता है, एक फार्मूला होता है 40/30 बराबर कितना हो जाएगा 10। यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो 4 से 12 माने 120 दिन में अकेले कार्य करेगा। तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे बोल रहा है क्या कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 115 149 और 183 से विभाजित करने पर क्रमशः 3 5 और 7 बचेगा। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन हैं तो क्या करेंगे 115 में से 3 माइनस कर दीजिएगा, 149 में से 5 माइनस कर दीजिएगा और 183 में से 7 माइनस कर दीजिएगा। जो संख्या आएगा उसका फिर हम लोग क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। तो आपको देख सकते हैं जब ये संख्या निकल कर आ गया तो आप इसका अंतर निकालिए। जब अंतर निकालिएगा तो 32 हो जाएगा और अगर 32 का हम लिख सकते हैं क्या 2 × 16 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए कि आपका 16 के फैक्टर हो गया। तो इसमें HCF कितना हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसलिए हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में टोरे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 9 कि एक वस्तु को 1875 में बेचने पर अर्जित लाभ हुआ। 1800 के सामान बेचे तो क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक। और उसी वस्तु को 1385 में बेचने पर हानि के बराबर हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हुआ। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है ठीक कि 1875 में अगर कोई सामान को हम बेचे तो हमको लाभ हो गया, ठीक। और ये 1300 कितना है कि 1385 पर बेचने में हानि होता है, जो कि दोनों बराबर है, ठीक। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 2x बराबर इसको जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा और 8 5 8 7 15 1 16 हो जाएगा और 8 3 11 1 12 हो जाएगा, 2 1 3 3260 हो जाता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1630 हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। सी क्या निकल गया, CP निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। आपको एक दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम क्या करें कि डायरेक्ट सोल्व कर देंगे। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं 0.2 लिख सकते हैं, इसको 1.2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1.3 लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं 0.03 लिख सकते हैं। और जब इसको जोड़िएगा तो टोटल कितना आता है 2.73, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे
कि कि किसी मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात दिया हुआ है। क्या है? 5:4 दिया। मान लिया एक मिश्रण है, इसमें 5:4 में दिया हुआ है। 9 लीटर पानी मिलाया जाता है, ठीक है। इसमें अगर 9 लीटर पानी मिला देंगे तो ये कितना हो जाएगा मिश्रण? 4:5 हो जाएगा। तो बताना है कि मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो बस अगर पानी से कह रहा है तो हम किसको से लेकर बनाएंगे? अल्कोहल से लेकर बनाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 5/9 हो जाएगा बराबर x + 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ कैंसिल कर दीजिए और यहाँ से 5x बराबर कितना हो जाएगा? 4x + 36 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 36 हो गया, ठीक है। तो x बराबर 36 है, हमको क्या बोला? अल्कोहल। इसमें 36 लीटर मिश्रण है, ठीक। तो ये अल्कोहल का मान पूछ रहा है। तो 36 × 5 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 4 बार में जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है? 20 लीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, एक रेलगाड़ी क्या है? सॉरी, 12 नंबर क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने पर क्या 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा कम समय लगता है? तो बताना है समान चाल क्या है। माना कि 300 किलोमीटर दूरी को x किलोमीटर के बराबर से चलता है, ठीक है। और इसमें क्या किया कि 300 किलोमीटर दूरी है, इसको x + 5 किलोमीटर स्पीड कम बढ़ा देता है तो 2 घंटा कम समय लगता है, ठीक। तो आप इसको लिख सकते हैं, 300 कॉमन लीजिएगा तो 1/x माइनस कितना हो जाएगा? 1/x + 5 = 2 हो जाएगा। यहाँ से आप 150 बार में काटिएगा तो यहाँ से x + 5 माइनस क्या लिख सकते हैं? x अपॉन किया x इंटू x + 5 = 1/150। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा। x के मान अब यहाँ पे कितना रखिए? 25 रखिएगा तो आपको ये 150 के बराबर हो जाता है। इसलिए यहाँ के बाद ऑप्शन वेरिफिकेशन, ऑप्शन वाइज सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे है क्या कि पाइप ए और बी क्रमशः 10 घंटा और 15 घंटा में एक टैंक को भर सकता है, खाली टैंक को भर सकता है। दोनों टैंक को कितने घंटा में साथ भर सकते हैं? यहाँ पे ए है जो 10 घंटा में भर सकता है, बी है जो 15 घंटा में भर सकता है। और दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो कितना घंटा में भरेगा? तो आप यहाँ पे इसको सोल्यूशन कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 10 × 15 कितना हो जाएगा? 25। 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 5 से 5, यानी 15 घंटा में ये भर जाएगा। कहाँ मिस्टेक हुआ? ए पाइप 10 घंटा में भरता है, बी पाइप 15 घंटा में भरता है। दोनों एक साथ अगर भरेगा तो कितना हो जाएगा? 10 × 15 और प्लस कितना हो जाएगा? 25। 5 से 3 बार में जाएगा, 5 से 5 बार में जाएगा, 5 से 2 बार में जाएगा, यानी 6 घंटा में आपको भर देगा। ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि एक फुटबॉल टीम अपने द्वारा खेले गए मैचों में से 40% हार गई। यदि उसमें से 75 मैच जीते हैं तो उसके द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। 40% हार गया तो कितना परसेंट जीता? 60% जीता। 60 बराबर कितना है? 75 दिया हुआ है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 75/60। तो 100% बराबर कितना होगा? अगर पूरा खिलवाएंगे तो 100% हो जाएगा। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? आप यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट करिएगा। यहाँ जो होगा 3 बार में 2 से और 3 से 25 से 2 से 5 हो जाएगा। टोटल कितना मैच खेलेगा? 125 मैच खेला है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है
कि मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि का साधारण ब्याज 192 है, तो मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप डायरेक्ट फार्मूला पर भी बैठा सकते हैं। 192 इंटू 100 अपॉन कितना है 8 गुने 2। इसको कैंसिल करिएगा तो 8 दूनी 16 चौक 32 24 बार में यहाँ से 12 से कट जाएगा, तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। तो 16 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है क्या कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। मान लिया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू √3/4a² होता है, इक्वल टू क्या दिया हुआ है 49√3। √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो a² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 49। तो a बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ से 2 निकलेगा और यहाँ से 7 निकलेगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ कह रहा है कि 16 साल पहले दो व्यक्ति पी और क्यू का आयु कितना था, 3:2 था। 6 वर्ष पहले मान लिया है कि पी और क्यू है, 6 वर्ष पहले 3:2 था और 4 वर्ष के बाद क्या हो गया 8:7 हो गया है। ठीक, तो बताना है कि पी की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 721 माइनस 8 दूनी 16 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस करिएगा तो 1 इंटू 10 हो जाएगा। तब 5 बराबर 10 हो गया, तो 1 बराबर 2 हो गया। हमको पी का पूछा है, तो पी बराबर 3 इंटू 2 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और 6 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा 12, यानी वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 12 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। तो 5 संख्या क्रमात्मक संख्या का औसत 100 है, तो बताना सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर क्या हो जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मान लिया है कि 5 संख्या 1 2 3 4 5 है। ठीक, मान लिया है कि इसका औसत 100 है, तो यहाँ 101 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, यहाँ पे 99 हो जाएगा, यहाँ पे 98 हो जाएगा। तो 102 के स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर अब जब कीजिएगा तो ये 800 का अंतर आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर पे। तो 19 नंबर पे कह रहा है क्या कि 24 सेंटीमीटर, मान लें किसी घन का फलक परिमाप 24 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका क्या होता है कि 4a इक्वल टू होता है कितना 24, तो a बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये उसका आयतन क्या होता है ए क्यू होता है, क्या ए क्यू होता है। तो आप ए क्यू के 6 के क्यू करिएगा तो 216 ऑप्शन आ जाएगा। राइट, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे है क्या, क्वेश्चन नंबर 20 कि 24,000 पर 2 वर्ष में 25% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि होता है तो 25% के हिसाब से 2 वर्ष में कितना होता है, तो निकाल लीजिए 25 प्लस 25 प्लस 25 गुना 25 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ 25 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा और 625 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 56.25 हो जाएगा। अब बस इसको 2400 पे निकाल देना है, तो 2400 का 56 कितना 56.25 इंटू कितना हो जाएगा 100 इंटू 100। जब इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा क्या 2 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो 1 से 2 बार में यहाँ से ये हो जाएगा 2 से 5 बार में हो जाएगा और 2 से 12 बार में हो जाएगा। 5 से कितना बार में हो जाएगा 1 1 ये हो जाएगा कितना 4 और 5। जब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाता है 13,500 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाता है, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 छोटा था, 3 नंबर क्वेश्चन क्या 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या था, 3 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। आपको यहाँ पे ध्यान से करिएगा, हम इसको 5 कर दिए थे जिसके कारण गलती हो गया। तो कितना
सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगा। जब इसमें 7 से डिवाइड करिएगा तो कितना बार में जाता है, जब 7 से, तो इसको देखिए यहाँ से करिएगा तो एक बार में 7 चल गया, 3 जीरो, 4 बार में 28 हो गया, यहाँ 2 जीरो हो गया, कितना बार में, 2 बार में, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 6 जीरो, ये कितना हो जाएगा, 2 बार थे, 8 बार में 56 हो जाएगा, ठीक है। 4, और यहाँ पे जीरो के स्थान पर अगर मान लिया जाए कि 2 रखते तो यहाँ डिवाइड हो जाता है, ठीक है। मान लिया जाए कि और कितना शेषफल बचा, 4 बचा, तो कितना में से 4 बचा, शेषफल 6 था, 6 में से 4 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे 10,000 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,002 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।